फिर नहीं थी जस्टिफिकेशन। ओके ओके, दैट्स फाइन। अब अच्छा एक फिर चीज जस्टिफाई नहीं हुआ। श्योर, मैं अब एक चीज हम्म, बताता हूँ। मेरा माउस नजर आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा? जी आ रहा है, नहीं 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 आ रहा। नहीं आ रहा, एक सेकेंड। ओके देखो, मैं जैसे शेयर कर। नहीं नहीं, कोई कोई इशू नहीं है यार। इंफॉर्मेटिवनेस से जो एरो आ रहे हैं एडवर्टाइजिंग वैल्यू पे, अगर जी आप इसको टेस्ट करना चाह रही हो, लेट्स से एकेडमिकली आपने ये गैप देखा है एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि इंफॉर्मेटिवनेस का इम्पैक्ट देखना है एडवर्टाइजमेंट वैल्यू के ऊपर, फिर आप इसका हाइपोथेसिस बनाओगी। अगर फॉर एग्जांपल काफी पेपर्स पे इंफॉर्मेटिवनेस का इम्पैक्ट देखा जा चुका है एडवर्टाइजमेंट पे, बट ये नहीं देखा गया कि इंफॉर्मेटिवनेस का इम्पैक्ट ब्रांड अवेयरनेस पे क्या है थ्रू एडवर्टाइजमेंट वैल्यू एज अ मीडिएटिंग, तो ऐसे सिनारियों में फिर आप जी। डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं देखोगे, फिर आप डायरेक्ट मीडिएटिंग देखोगे। अब एक और इशू यहाँ पे आ रहा है। अच्छा। ऐसे केस में हो सकता है आपके सारे केसेस में आपने ये डायरेक्ट वाले भी बनाने हो, तो आप बनाओ, कोई इशू नहीं है। कुछ रेयर केसेस में होगा कि आपको डायरेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब जो एक चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है कि यू हैव डबल मीडिएटिंग, कि एडवर्टाइजमेंट वैल्यू भी आपका मीडिएटिंग है, ब्रांड अवेयरनेस भी मीडिएटिंग है। डबल मीडिएटिंग को जस्टिफाई करना जी बहुत मुश्किल है। डू यू हैव एकेडमिक बैकिंग फॉर दिस? सर देखिए, मेरे पास ना मॉडल था जो मैंने फ्रेमवर्क जस्टिफिकेशन में से मतलब सारे फ्रेमवर्क कलेक्ट किए थे ना, उसमें था। वैसे मेरे पास ये बैकिंग नहीं है कि वो क्लियरली कह रहा हो कि ये मीडिएटिंग वेरिएबल है। हम्म, लेकिन एडवर्टाइजिंग वैल्यू मीडिएटिंग वेरिएबल है, ये वाली बैकिंग मुझे कल मिल गई थी सही कि है। ये मीडिएटिंग वेरिएबल है। ओके, लेकिन ब्रांड अवेयरनेस जो है ना, उस वो जो है ना इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल था परचेज इंटेंशन पे। सही है। तो कहीं ऐसा जिक्र हुआ है कि तो ब्रांड अवेयरनेस का फर्दर इन्फ्लुएंस होता है परचेस परचेज इंटेंशन पे? इंटेंशन पे जी है, वो फिर तो है फिर मेरे सही है, पास। फिर सही है, फिर इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। तो सही है, इट्स अ गुड मॉडल, इंशाल्लाह हम इस पे काम तो करेंगे, कोई सर मसला। इसकी हाइपोथेसिस कैसे बनेगी? ओके, मैं आपको, मतलब दोनों में create होंगी। अब देखो मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, और अब आप क्योंकि आपने मनाए, आपको बेहतर पता होगा कि डायरेक्ट मनाना है या नहीं मनाना। ओके, तो मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, खुद देखना आप कहाँ कहाँ क्या क्लिक करता है। आपका फर्स्ट हाइपोथेसिस होगा इंफॉर्मेटिवनेस हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट वैल्यू। दूसरा होगा क्रेडिबिलिटी हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट वैल्यू। तीसरा होगा एंटरटेनमेंट हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट वैल्यू। अब मॉडरेटिंग होगा इंफॉर्मेटिवनेस सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स एडवर्टाइजमेंट वैल्यू व्हाइल बीइंग मॉडरेटेड बाय जेंडर। सही है, या इसकी तो वर्डिंग्स सर ऐसे बोले, ये मतलब इसमें तो इनोवेटिवनेस वाला जो हम आपने पहला बनाया वो अलग है, हाइपोथेसिस, वो भी कवर हो। वो वो अलग है। अलग है। हाँ, यहाँ पे मॉडरेटिंग असर आ रहा है। अब इसकी वर्डिंग्स दो तीन किस्म की होती हैं। या हम बोलेंगे कि इन्फॉर्मेटिवनेस हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ब्रांड अवेयरनेस व्हिच इज बीइंग मॉडरेटेड बाय जेंडर, या जेंडर सिग्निफिकेंटली मॉडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फॉर्मेटिवनेस एंड एडवर्टाइजमेंट वैल्यू। अब आपका ये फोर्थ बना है। फिफ्थ बनेगा जेंडर सिग्निफिकेंटली मॉडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट वैल्यू। तो अभी आपके सिर्फ इस पे पांच बने हैं। ये समझ आए हैं या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? नहीं, ये वाली बात मुझे समझ आ गई। बस मुझे एक और बात पूछती है इसी हम्म में। हम्म जैसे मैं कहती कि जो है, हम जब जस्टिफाई कर रहे होंगे, तो हम्म, मैंने जैसे इंफॉर्मेटिवनेस की हेडिंग डाली, जैसे यहाँ पे ये तो कॉपी पेस्ट है लेकिन फिर भी एक एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, तो मैंने इंफॉर्मेटिवनेस की हेडिंग डाली, अब मैं नीचे H1 करके हाइपोथेसिस बनाऊंगी। अब सही है। जी जी तो लेकिन ऊपर मैंने नीचे मैं जेंडर को जस्टिफाई करूंगी, उधर नीचे अच्छा फिर दोबारा से हाइपोथेसिस बनाऊंगी, इस तरह से करूँ काम? देखो, इट इट इज इजी, आप चाहो तो उस तरह भी कर सकती है, बट वो ख्वारी वाला काम है। इट कैन बी इजियर क्योंकि आपकी जब तीन इंडिपेंडेंट है, इन्फॉर्मेटिवनेस है, क्रेडिबिलिटी, एंटरटेनमेंट है, और इनमें जो कॉमन चीजें दैट इज एडवर्टाइजमेंट वैल्यूज, राइट? तो इफ यू जी वांट, आप चाहो तो एक दो बड़े बड़े पैराग्राफ्स ले लो जिसके अंदर बेसिक जो हेडिंग होगी एडवर्टाइजमेंट वैल्यू की है, उसके अंडर आप इंफॉर्मेटिवनेस भी लिख दोगी, क्रेडिबिलिटी भी लिख दोगी, एंटरटेनमेंट भी लिख दोगी, और तीन हाइपोथेसिस आप नीचे आ जाएंगे। इंफॉर्मेटिवनेस हैज इम्पैक्ट ऑन फलाना, क्रेडिबिलिटी हैज एन इम्पैक्ट, और एंटरटेनमेंट हैज इम्पैक्ट ऑन फलाना। फिर आप चाहो तो एक अलग हेडिंग डालोगी जेंडर की, उसके अंदर थोड़ा सा लिखो, फिर उसके नीचे हाइपोथेसिस डाल दो ये मीडिएटिंग, ये मॉडरेटिंग वाले। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 10 हेडिंग्स, आप तीन चार जो कॉमन चीजें उनको एक मेन हेडिंग के नीचे भी लिख सकती हो। आई डोंट थिंक मसला होना चाहिए। जी समझ आ गई मुझे।
सही है, whichever is simpler for you. Okay, हाँ ये सही है। sure. बस मुझे ये समझ आ गया बाकी। गुड है, और जहाँ प्रॉब्लम हो कंफ्यूजन हो सर फील फ्री मैसेज करना। सर लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि आपके पास कहीं वर्डिंग्स में प्रॉपर लिखा हुआ हो कि मतलब ये मीडिएटिंग वेरिएबल है। आपको ये भी तो कनेक्शन हो सकता है कि लाइक एडवर्टाइजिंग वैल्यू का एक पेपर में ब्रांड अवेयरनेस पे इफेक्ट था, लेकिन दूसरे पेपर में मुझे मिला कि ब्रांड अवेयरनेस का परचेज इंटेंशन पे बिल्कुल इफेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज हाउ यू क्रिएट दैट रिलेशनशिप। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर है कि आपको मीडिएटिंग का वर्ड मिले, बहुत रेयर है। तो सही आपके है, पास जो मुझे मिला ही रिलेशनशिप है नहीं दैट इज, एक हाँ में। तो आपका सही है, एक पेपर में ये मिल गया, दूसरे पेपर में ये मिल गया, दैट इज कंप्लीटली फाइन। ठीक है, बस मुझे यही पूछना था। परफेक्ट है, आगे कोई प्रॉब्लम हो मैसेज कर देना। ओके जी सर, थैंक यू। थैंक यू। जैनब आपने कुछ पूछना है? सर याद आ गया, देखिए देखें ये देखें लोनलीनेस, मैंने ये सारे जो है ना वो बना लिए 6 के 6 हाइपोथेसिस, पता नहीं बाकी नजर आ रहे हैं आपको? जी जी नजर आ रहा है मुझे। अभी तो स्क्रीन पूरी शेयर हो रही है ना? जी जी हाँ, ये नजर आया, लिटरेचर रिव्यू नजर आया? आगे नजर। हाँ तो देखें मैंने ये 6 के 6 अपने बना लिए, क्या नाम है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। ठीक है, एक सही है। लोनलीनेस का इसके साथ, इसके साथ, इसका इसके साथ बना लिया। अब मैंने आपसे पूछा था कि अब जो है ये पैरा सोशल रिलेशनशिप तो इन सब के बीच में एज अ मीडिएटर है, तो क्या मैं इन सब के 6 के 6 इस तरह करके लिखूं कि H1 H ये वो कि ये बीच में है, ये बीच में है, ये बीच में मीडिएटर है, मीडिएटर मीडिएटर है, तो ये अलग से लिखूं? अब एक मिनट, अब आपका जो फ्रेमवर्क है विद इंक्लूडिंग सभास थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, हम दोनों के जो फ्रेमवर्क्स हैं अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स हैं। तो आप अगर अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करो 1 मिनट के लिए, मैंने स्क्रीनशॉट ले ली है, मैं अपनी स्क्रीन पे थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ आपको एक चीज। ओके स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकती हो? हाँ हो गई, सॉरी यार, हो गई हट गई। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? स्टार्टेड आ रहा है, भी आया नहीं कुछ। एक सेकेंड, मेरे पास शेयरिंग में आ रहा है, आपके पास क्यों नहीं आ रहा? हो गया ओके ओके। अब देखो जैसे मैंने अभी सभा को भी बात बोली है कि ऑल हाइपोथेसिस एंड ऑल रिलेशनशिप्स आर थ्योरेटिकली बैक्ड। अब जैसे आपने 6 हाइपोथेसिस बनाए हैं ना, इस फ्रेमवर्क को देख के वो तो बहुत कम लग रहे हैं। देखो एक अगर आपके थ्योरेटिकल जो आपने बैकिंग ली है, नहीं अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया वो भी, ये हाँ दैट इज फाइन। मैं सिर्फ ये बनाया। श्योर, मैं कहने का मतलब ये है कि जो मैं चीज बताना चाह रहा हूँ ना, मैं अगेन मैक्सिमम जाऊंगा। अब आप लोग देखोगे कि आपने कौन कौन से बनाने हैं। अगर लिटरेचर में या प्रीवियस स्टडीज में लोनलीनेस का इम्पैक्ट इस पे पैरासोशल पे बहुत टेस्टेड है, लो सेल्फ एस्टीम का भी बहुत टेस्टेड है, एम्पैथी का भी बहुत टेस्टेड है, तो हमें इनके फिर इंडिविजुअल हाइपोथेसिस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने इन तीनों को एक साथ लेके स्टडी नहीं किया हुआ, देन हम चाहें तो इनके तीनों का हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि लोनलीनेस हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन पैरासोशल रिलेशनशिप, इसका इस पे रिलेशनशिप है, इसका इसका रिलेशनशिप है। अगर ये पहले से काफी टेस्टेड है तो हमें फिर इंडिविजुअली बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग फिर मीडिएटेड बना सकते हैं। मीडिएटेड कैसे होगा? दिस वेरिएबल impacts this which impacts this, कि loneliness has a significant impact on parasocial responsibilities which further has an impact on electronic word of mouth, या loneliness has a significant impact on electronic word of mouth which is mediated significantly by parasocial relationship। तो या आपके ये 1 by 1 बन जाएंगे, या आपका ये यू बनेगा, फिर ये यू बनेगा, फिर सॉरी फिर ये यू बनेगा। तो इंस्टेड क्या यू बन रहा है? हाइपोथेसिस दिख नहीं रहा, कुछ हो रहा है क्या? अच्छा स्क्रीन नहीं, कलर यूज करें तो कलर, हाँ अब हो रहा है, अब आया। हाँ आई थिंक नेट थोड़ा स्लो हुआ है। देखो इंस्टेड ऑफ हैविंग 1 by 1 ना, अगर जैसे थ्योरेटिकल बैकिंग नहीं है, किसी ने टेस्ट नहीं किया हुआ, तो आप मनाओगे कि लोनलीनेस का पैरासोशल से H1 हो जाएगा, लो सेल्फ एस्टीम का पैरासोशल से H2 हो जाएगा, एम्पैथी विद पैरासोशल H3 हो जाएगा, फिर
लोनलीनेस विद इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ मीडिएटेड बाय पैरासोशल, ये H4 हो जाएगा. लो सेल्फ एस्टीम मीडिएटेड बाय ऑन इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ mediated by parasocial, H5. Empathy on electronic word of mouth mediated by parasocial, H6. तो सिर्फ और सिर्फ इन चारों के अगर हम देखें, सिर्फ और सिर्फ इन चार पांचों के हमारे पास 6 हाइपोथेसिस हो रहे हैं. अब मजे की बात कह लो या कंफ्यूजिंग बात कह लो, देखो एवरी रिलेशनशिप कैन बी टेस्टेड. अब यहाँ पे या तो हमारे पास पैरासोशल के लिंक आ रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स क्रेडिबिलिटी के साथ. अब इस केस में भी ये इस तरह भी हो सकता है कि एम्पैथी हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन इन्फ्लुएंसर्स क्रेडिबिलिटी व्हिच इज बीइंग मीडिएटेड बाय पैरासोशल. इसी तरह यूं भी हो सकता है, इसी तरह यूं भी हो सकता है. तो वी कैन हैव 3 more mediated hypothesis. और ये तीनों अब आपकी मर्जी है कि यहाँ पैरासोशल का जो इम्पैक्ट आ रहा है इन्फ्लुएंसर्स क्रेडिबिलिटी का, इट इज बीइंग मॉडरेटेड बाय ऑडियंस कमेंट्स. अब हो सकता है आप मीडिएटेड मॉडरेटेड रिलेशनशिप देख रही हो या सिर्फ मॉडरेटेड रिलेशनशिप देख रही हो. जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ये सारे का सारे एक साथ रन कर देगा. सॉफ्टवेयर का मसला नहीं है, थ्योरेटिकल बैकिंग का मसला है. जहां जहां थ्योरेटिकल बैकिंग होगी आप उसकी रिलेशनशिप बनाओगी. इस सिनारियो में जो आपने पिक्चर्स बनाई हुई है, इसमें एक चीज का इशू है कि अगर मैं एक्सट्रीम लेके चलता हूं तो आई कैन इवन हैव इतना लंबा रिलेशनशिप. मैं ये सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं इस वेरिएबल का इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ. इट कैन हैव सच अ लॉन्ग रिलेशनशिप. तो अगर ये आपने एरोस बनाए हुए हैं, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स हैव थ्योरेटिकल बैकिंग. किसी पेपर में इन दो की रिलेशनशिप होनी जरूरी है, किसी वेरिएबल में इन दो की होनी जरूरी है. दिस इज कॉल्ड डबल मीडिएशन. अब दिस इज कॉल्ड ट्रिपल मीडिएशन क्योंकि आपके पास 3 वेरिएबल्स एक साथ लिंक्ड है. सो यू नीड टू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 वेरिएबल्स किसी पेपर में. फिर इन दो का होना जरूरी है, फिर इन दो का होना जरूरी है, और फिर इन दो का होना जरूरी है. इन दिस फॉर्म आपकी डबल और ट्रिपल मीडिएशन जस्टिफाइड होगी. अगर अलग अलग पेपर्स में रिलेशनशिप नहीं है तो हम ये कलेक्टेड एरोस नहीं बना सकते. कुछ समझ आया या मैं हवाई फायरिंग कर रहा हूँ? मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ. श्योर श्योर श्योर. एक सेकंड में अपनी शेयरिंग ऑफ करूं. जी क्या जी जी. ये जो है ना, मैंने तो पहले ना आपने बोला था ना थ्योरी डालो, अगर अगर और बढ़ाना है तो थ्योरी सर्च करो. तो मैंने थ्योरी सर्च करी थी अपने पेपर में, उसमें आया था कम्युनिकेशन थ्योरी. फिर कम्युनिकेशन थ्योरी सर्च करी तो ऐसा कुछ वो आ नहीं रहे थे फ्रेमवर्क. तो आपने बोला तुम गूगल इमेजेस पे जाओ, जो भी तुम्हारे ज्यादा मिल रहे हो वेरिएबल्स वो वाला उठा लेना. ठीक है, तो मैंने वो उठा लिया. लेकिन जब अब करने बैठी ना तो वो जो मैंने थ्योरी उठाई थी ना, जो मतलब फ्रेमवर्क उठाया था, उसका एक जो है आर्टिकल पे, उस पे किसी ने आर्टिकल लिखा था और उस पे पूरा काम हुआ था. तो फिर मैंने चेक किया, वो एमजेल से वेरीफाइड भी था. वेरी तो गुड. फिर मैंने वो डाउनलोड किया, तो वो यही पूरा देखेंगे जो पूरा काम किया हुआ है ना मैंने, ये वाला सही है, पूरा समझ रहे हैं. परफेक्ट है, बिल्कुल सही है. पूरा ये चीज और ये पैरास, ये पूरा ये यहाँ से आया हुआ. सही है, ठीक है. तो अब ये तो इन्होंने ऐसे तो काम नहीं किया होगा. नहीं नहीं नहीं, देखो बड़ी, मैं तो ये कह नहीं रहा, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर जस्टिफिकेशन. मैं ये कह रहा हूँ जो आगे भी जितने लिंक्स हो रहे हैं ना, ये तो आपका देखो 100% जस्टिफाइड हो गया, मसला ही खत्म. अब जो आगे भी एरोस आ रहे हैं उनका भी इस तरह कहीं ना कहीं बैकिंग जरूर हो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ. बाकी तो इशू नहीं है कोई भी. वो मैं अच्छा, जैसे परचेस इंटेंशन के आगे अगर कोई एरो जा रहा है तो वो एरो भी जस्टिफाइड हो ना, ये कह रहा हूँ. आप दूसरा पेपर खोलोगे अपना? ये क्यों ऊपर घूम रहा है? क्या घूम रहा है? ऊपर से नहीं हट रहा है, इससे बाकी चीजें नहीं मुश्किल हो रही है. यार ये है तकलीफ इसको, ये मेरे साथ भी मसला हो रहा है. देखो परचेस इंटेंशन तक आपका ये रहा ना, ये रहा, देखें ये अब मेरा ये इन्फ्लुएंसर क्रेडिबिलिटी, ब्रांड ट्रस्ट और बेहतरीन 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 बेहतरीन, मसला खत्म. यही मैं बस यही कह रहा था, आपकी ये बैकिंग है, जिंदगी से बात खत्म. बस यू हैव इट जस्टिफाइड. जी बोले. सही है.
तो मतलब बस हो गई बात खत्म शायद। हाँ हाँ, आपको देखो जस्टिफिकेशन मिल गया, दैट इज इट। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपके यहाँ पे ना बड़ी लंबी लंबी रिलेशनशिप्स आ रही हैं और आपने भी जो दिखा दिया दैट मींस कि वो जस्टिफाई हो रहे हैं। मतलब एवरी एरो हैज टू बी जस्टिफाइड। अगर आप देख रहे हो ना इन्फ्लुएंसर क्रेडिबिलिटी से एरो आ रहे हैं प्रोडक्ट नॉलेज पे, ये हमने खुद नहीं बनाना होगा, ये किसी ना किसी पेपर से जैसे आपने अभी दिखाए हैं, दैट इज फाइन। अब कहने का मतलब ये है कि आपके अच्छे खासे हाइपोथेसिस बन सकते हैं इससे, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली। जी जी। तो ये जरा देख लेना तो कि अच्छा मैंने तो ये वाली बात सोची भी नहीं थी कि ये सब भी शायद ये इन्फ्लुएंसर क्रेडिबिलिटी भी एज अ मीडिएटर होगा। ये तब तो मैंने सोचा नहीं, तो मुझे हर बात की मतलब लिखना पड़ेगा और जस्टिफाई करना भी ज़ाहिर लाजमी है। यार जरूरी नहीं है कि आपको बहुत डिटेल लिखनी पड़े। जैसे भी सभा को भी कहा था ना, हो सकता है जैसे आपका ये कोई लोनलीनेस है, सेल्फ एस्टीम है, एम्पैथी है, पैरासोशल है, ये सारे आपस में कनेक्टेड है स्ट्रांगली ना। तो हो सकता है आप पैरासोशल रिलेशनशिप विद नंबर ऑफ फैक्टर्स की हेडिंग डाल दो, इन 4-5 को एक साथ आपस में डिस्कस कर लो, फिर नीचे 3 हाइपोथेसिस एक साथ डाल दो। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एक एक हाइपोथेसिस की अलग अलग हेडिंग डाल के करना है, जरूरी नहीं है। हो सकता है एक पैराग्राफ में आप 3-4 रिलेशनशिप की बात करो, नीचे 3-4 हाइपोथेसिस बना लो। वैसे तो मैंने इन सबको अलग अलग ही करा, क्योंकि इस पेपर में वैसे तो मेरे ख्याल से इसको और इसको पता नहीं, हाँ 2 वेरिएबल्स को मिला के किसी थ्योरी के अंदर करके बात की गई सही है, लेकिन मैंने फिर भी अलग ही कर दिया। दैट्स फाइन, कोई इश्यू नहीं है। बट क्योंकि आपके अगर ज्यादा हाइपोथेसिस बनेंगे तो आपको एक एक फैक्टर को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो एक पैराग्राफ में लोनलीनेस का, लो सेल्फ एस्टीम का, एम्पैथी का, पैरल सोशल रिलेशनशिप के बारे में बातें करके यू कैन हैव 3 हाइपोथेसिस टुगेदर। इसी तरह आप आगे भी देख सकते हो, जहां डबल मीडिएशन या ट्रिपल मीडिएशन है तो आप चाहो एक पैराग्राफ में 2-3 वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप की बात करो, ऊपर नीचे डबल और ट्रिपल मीडिएशन डाल दो, उसका इशू नहीं है। सॉफ्टवेयर तो सेकंड में रन करेगा। तो बस ये देख लो अगेन। हाँ, बोले सॉरी, बोले बोले सही तो दोबारा प्रॉब्लम हो। मुझे मैं कह रही थी कि परचेज पहले मैंने पहले सोशल रिलेशनशिप और ब्रांड ट्रस्ट के बीच में बताना होगा इन्फ्लुएंसर क्रेडिबिलिटी का क्या सीन है कि ये मीडिएटिंग क्यों है। फिर परचेज इंटेंशन और इन्फ्लुएंसर क्रेडिबिलिटी के बीच में बताना होगा ब्रांड ट्रस्ट का, ये कह रहे हैं डबल मीडिएटिंग। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। अब आप चाहो एक पैराग्राफ में लिख दो, मसला नहीं है। रेफरेंस होंगे तो जिंदगी आसान हो गई आपकी। आपने कॉपी तो किया है ना सारे काम, तो विच इज इजियर फॉर यू इंशाल्लाह। तो ये भी कोई है कि मतलब 4-5 लोगों ने बोला, अगर एक बंदे ने बोला तो चलेगा, दैट इज फाइन, क्योंकि हमने तो बस पब्लिश सोर्स देखी, दैट इज फाइन। और कुछ रिलेशनशिप आपको एक ही बंदे की मिलेंगी, दैट इज कंप्लीटली ओके। इसे देखो आज इंशाल्लाह मैं तो लैपटॉप भी सही करवा लूंगा, तो जब भी आप मैसेज करोगे तो वी कैन हैव अ सेशन। मसला नहीं जी। ये इन्फ्लुएंसर इंटरेक्शन विद देयर फॉलोअर्स, जी, ये वाला जो मैंने एज अ मीडिएटर वो मॉडरेटर लिया है ना। जी। तो अब हाँ, तो उसमें जो है ना, ये मैंने ना वैसे एज सच किसी ने नहीं बनाया हुआ था इसको एज अ मॉडरेटर, ठीक है। एक लाइन लिखी हुई थी बस उस टाइम, क्योंकि नए नए थे, इतना समझ तो आ नहीं रहा था। तो वो एक लाइन लिखी हुई थी, तो मुझे लगा ये एज अ मॉडरेटर भी काम करे, तो मैंने वो लाइन तो लिख ली है। तो मैंने लाइन में लिखा क्या था, कुछ याद है आपको? डाल तो दिया है, कोई इशू नहीं, लाइन में लिखा हुआ क्या था? इसी से लिखा हुआ था कि ये इंटरेक्शन जो है ना, ये काम कर रहा है एज अ मॉडरेटर। शायद ऐसी एक लाइन लिखी थी, तभी मैंने ये बनाया था। तो अगर लिखा हुआ है तो उसको रहने दो, नहीं लिखा तो हम हटा देंगे। तो अगर लिखा हुआ तो अच्छा है ना कि यू कैन हैव अ मोर डिटेल्ड रिलेशनशिप। सही, आप आराम से काम करो, कोई मसला, हम कल एक और सेशन कर लेंगे सुबह। सही है। अच्छा हाँ, मुझे वो भी तो पूछना था। मैं कह रही थी जैसे आपने जो CSR वाला जो अपना दिया था पेपर, जी। तो उसमें जैसे सबने अपना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दिखाया। अब वो तो बहुत ही कोई माशाल्लाह छोटा सा है ना उसका, उनकी बात तो उन्होंने बहुत छोटी सी की हुई है, ये इनका बहुत छोटा सा है। तो इन्होंने क्या किया, इनकी कोई थ्योरी थी, इन्होंने स्टार्ट किया कि भाई एम्प्लॉय की परसेप्शन की ऑर्गेनाइजेटर सिटीजनशिप पे क्या चल रहा है। इन्होंने उसी के ऊपर बात की और बीच में एक हल्की सी बात कर दी कि ये 3 फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। वो बस नाम लिखे कि ये फैक्टर है, कुछ ऐसा बताया भी नहीं। तो इनका तो हो गई कहानी खत्म। लेकिन हमारी कहानी तो खत्म नहीं हो सकती ना, क्योंकि हम तो एक थ्योरी को लेके चल ही नहीं सकते कि हम पैरा सोशल का बता देंगे भाई वहां चल रहा है, लेकिन उसके एंड में भी इतने सारे हैं। तो मैं कैसे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड लिखूं? देखो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हम लोग यूजुअली उस वक्त लिखते हैं व्हेन वी आर फोकसिंग अ लॉट ऑन थ्योरी या व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटेटिव रिसर्चेस। अगर आप सिर्फ थ्योरी पे काम नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप थ्योरी के साथ बहुत डिफरेंट चीजें भी आ रही हैं, इफ यू वांट आप एक हेडिंग डाल के जो थ्योरी यूज कर रहे हो उसके बारे में जरूर लिख लो, बट उसको एंड में कंक्लूडिंग कमेंट लिख दो कि जी हमने इसके अंदर बहुत चीजें ऐड की जा रही है बिकॉज फलाने पेपर्स में काम हुआ है, तो वी आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन एडिशन टू दिस थ्योरी। दैट्स इट।
तो आप एक थ्योरी पे तो काम नहीं कर रहे ना, आपने बड़े बड़े मल्टीपल फैक्टर्स लिए हुए हैं। हेलो, वैसे मुझे इतना समझ नहीं आया, पहले मैं कंप्लीट कर लूं फिर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दोबारा श्योर कोई मसला नहीं है, आप आराम से करो। तो सारे कंप्लीट कर श्योर आप आराम से करो, फिर मसला होगा हम थ्योरेटिकल देख लेंगे। वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, मैंने लिखा है, आप एक दफा बस पढ़ लें तो हाँ, मुझे ना तसल्ली हो जाएगी कि मैं सही लिख रही हूँ। सही जी, आप दिखा दो। वो तो किसी टेंशन वाला मसला ही है, ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा, हम आगे भी देखेंगे, इसको फॉरवर्ड भी करेंगे, फीडबैक आएगा, इट्स अ लंबा प्रोसेस। सर बस ना टेंशन हो रही है लिखते हुए, क्योंकि टेंशन आप नहीं लो। अब नहीं, अच्छा है, पहले दिखा दो, इट्स बैक बेटर कि दिखा दो, गलत लिखने से अच्छा है दिखा दो, मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए ना। फर्स्ट जी काम आपने आप क्या करना देखें। है, कॉपी पेस्ट, मेन फाइल आपकी कॉपी पेस्ट है, याद रखो। ओके, सर कॉपी पेस्ट में ना मुझे कोई सरपैड नहीं दिख रहा था, मतलब अपनी बात ही नहीं समझ क्लियर हो रही थी मुझे कोई कॉपी इश्यू नहीं पेस्ट है से, तो कहने मैंने का। वैसे किया है। तो हम्म, मतलब कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, मतलब इसमें तो बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन जो अपनी वर्डिंग्स में लिखा है ना उससे मतलब बात समझ आने लगी है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले ना मुझे वाकई नहीं पता था मैं रिसर्च में है क्या मेरा गैप, उसका मुझे अब पता चला है। बिल्कुल इश्यू नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जो पेपर्स आप यूज कर रही होगी, जो जो इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है, वो लिख रही हो ना आप अपने वर्ड्स में, वो एक फाइल के अंदर जी वो जी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट रखो। क्योंकि मैं पैटर्न इसलिए बता रहा हूँ, हर बच्चों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, कभी कभी ये हुआ है कि बच्चों ने बहुत कुछ लिख ली है, अब वो इंग्लिश इतनी खराब में समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए उसकी बैकिंग हो गई है कि मैंने जो बातें लिखी है मैंने इस मास्टर फाइल से लिखी है, तो टैली करना जरा आसान हो जाता है। नॉट सेइंग कि आपका या ज़ैनब का इश्यू का, कुछ बच्चों के साथ मसले होते हैं। वो तो सबकी गलती हो सकती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं बस ये कही थी कि ना अब वो जैसे एक बात पूछ रही थी मुझे, जी, थोड़ी सी बचकाना है लेकिन ऐसी श्योर पूछ श्योर। लेती हूँ। वो मतलब जैसे देखें रिसर्च पेपर्स में भी ना मतलब लिखा हुआ होता है कि लाइक इस बंदे ने ये कहा है और हम्म, आगे उसका नाम आया हुआ होता है, जी जी, तो क्या वो भी मतलब हमारी तरह ही रीराइट करते हैं उसको, हम्म, तो बात में फर्क नहीं आ जाता? बिल्कुल। देखो, पहिया किसने बनाया था? किसी को पता है क्या? कि व्हील किसने इन्वेंट किया था? नहीं नहीं देखो, एवरीबडी मैं याद नहीं यूजेस, आया, वैसे याद पता तो। वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन ढूंढनी पड़ेगी उसकी। एवरीबडी यूजेस द व्हील, मसला ये है यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं देता, इट्स समथिंग जो लॉस्ट इन वो है, लॉस्ट इन हिस्ट्री है। किसी बंदे ने व्हील बनाया था, हर कोई यूज कर रहा है। वॉक्स वैगन ने सीट बेल्ट डिजाइन की थी, 3 कॉलम सीट बेल्ट जो लाइफ बचाती हैं, उन्होंने लाइफ बचाने के लिए उसको कॉपीराइट नहीं किया, उसको उसका पेटेंट छोड़ दिया कि एनीबडी कैन यूज इट, so nobody has to pay them or has to give them reference। एकेडमिक्स में क्या होता है कि क्योंकि वी आर इनटू मैनेजमेंट साइंसेस, हम लोग इंजीनियरिंग वाला या हम लोग एक्चुअल फिजिकल पेटेंट्स पे काम नहीं करते, यहाँ पे एकेडमिक क्रेडिबिलिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्सेप्ट्स की बात होती है, हम किसी का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, हम उसके रट्टे वाले या वर्ड्स बाय वर्ड हम नहीं मेंशन कर रहे, हम कोई कॉन्सेप्ट उठाते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जैसे मैस्लो ने बोला था जी, हायरार्की होती है नीड्स की, देयर 5 लेयर्स, बेसिक है तो ऊपर जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ दोज नीड्स, हमें उन नीड्स का कैसे पता चला? हमने मैस्लो से सुना है ना, मैस्लो ने बात की थी थ्योरी में। इवन दो हम बात थोड़ी डिफरेंट कर रहे होंगे, बट ऑल ऑफ दैट आइडिया इज डिराइव फ्रॉम मैस्लोज वर्क। तो हमें उस बंदे का आइडिया या उसका हमने रेफरेंस देना है, हम आइडिया ले रहे हैं। जो ऑथेंटिसिटी होती है वो आइडिया की होती है, वो एक जुमले की, एक लाइन की नहीं होती। तो दिस इज द थिंग है, हमने जो आइडिया लिए हैं, हमने जो कॉन्सेप्ट लिए हैं, उसको हमने रेफर जरूर करना है। आपको कैसे पता जी पैरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप फलानी चीज के साथ है? हमें तो नहीं पता, ये फलाने बंदे का काम था, फलाने बंदे का आइडिया से हमने उससे बोरो करके वी आर वर्किंग ऑन दैट। एक और बात पूछनी थी, जी जी, हम अल्फाज इस तरह से जी अल्फाज मैं एक कैसे? बात पूछूं और जी जी, सॉरी बोले, आपकी आवाज कट गई थी। मतलब देखें, अब आवाज आ रही है इससे? जी जी, सर मैं पूछ रही थी, एक मॉडल था उसमें लिखा हुआ था सोशल नेटवर्किंग साइट्स ना, सही है, तो मैंने उसको सोशल मीडिया कर दिया, मतलब उसमें ये था, जो लास्ट आपको मेरी लाइन दिख रही है, द इंक्रीज यूज ऑफ सोशल मार्केटिंग पर्पसेस, तो सही है। सोशल नेटवर्किंग फॉर मार्केटिंग पर्पस था वो, मैंने सोशल मीडिया कर दिया क्योंकि मेरे उसमें मतलब मैं तो सोशल मीडिया ही वर्ड यूज करती हूँ शुरू से।
यार देखो 19-20 वेरिएशंस होती हैं, सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया नेटवर्किंग या वेबसाइट्स हो गई, तो थोड़ा बहुत आई थिंक इट कैन बी वेवर्ड। आई डोंट थिंक इतना मसला होना चाहिए, वो डोमेन तो एक सही ही है। है ना, मैंने तो दैट्स क्योंकि ना फाइन। जी जी, जहाँ जहाँ सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ रही थी ना, वहाँ वहाँ मैंने सोशल मीडिया कर दिया था दैट सब इज जगह। फाइन, सही है, आप ब्रॉडर लेके चलिए, दैट इज फाइन, उसमें मसला नहीं होता है दिस। ठीक। बस एक दफा ये आप थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, वैसे ओके इसमें मैंने दिस, सब नहीं मेंशन किया, लेकिन मॉडल के बारे में मेंशन कर दिया और इधर उधर से मतलब 2-3 पेपर से कलेक्टिवली लिख दिया, जो एक्सीलेंट, पेपर्स में सिर्फ एडवर्टाइजिंग मॉडल के बारे में लिखा हुआ था। गुड है यार। मैं एक सेकंड पढ़ लेता हूँ। दिस स्टडी एम्स टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस अमंग कंज्यूमर्स, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ credibility of an advertisement on the perception of advertising values and the consumer attitude towards advertisement on social media. Attention, social media testing is considered as any form of commercial content, ये आपने खुद लिखा हुआ है, that is available on social media in any form to aware customers about a product or at any degree of depth. The study framework has been developed using the advertising model. ये इंग्लिश आपकी है? The advertising model. Good, excellent, बहुत अच्छा है यार। मेरी है। बेहतरीन, हाँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है यार। Correct framework to measure engagement and consumer perception. This model was proposed to understand the perceptions of consumers about source segregation through the independent variables, entertainment plan and independent variable आपके तीन तो नहीं है ना, या इस मॉडल की बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, ये मॉडल की बात ओके कर ओके, रहे हैं। entertainment, information, irritation. So the model, these variables can collectively estimate the perception over advertisement values and the attitude towards advertisement. Therefore, as a fundamental model to conceive the value perception of consumers, considering the appropriate use of Plana model as the base of understanding consumer attitude towards advertisement on social media. Then, social media for purposes will increases purchase intention and excellent dude, बेहतरीन लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, नाइस इंग्लिश, बहुत अच्छी, बस सही है। ऐसे ही कंटिन्यू। हाँ हाँ हाँ, फिर आप अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको मास्टर फाइल रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन फॉलो लाइक दिस, ओके। ठीक है सर, वैसे मैंने कोई ज्यादा नहीं बदला है। आपने कहा था ना जो पैसिव है उसको एक्टिव में कर, जी एक्टिव जी है जी, उसको पैसिव में कर दो, तो मैंने इसी तरह की थ्योरी यूज की है। बहुत सही, ज्यादा नहीं बदला, सही है। लेकिन वर्ड्स को घुमा दिया सेंटेंस नहीं में। सही है, अक्सर लोग घुमाने के चक्कर में इंग्लिश बहुत खराब कर देते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो मसला नहीं है। मास्टर फाइल हमने रखी उससे लिए कि वो इंग्लिश सही रहे, पढ़ी जाती है, वरना आप पढ़ो ना एक दो जुमलों में सेंस नहीं बन रही होती, तो आपकी मन रही है, दैट इज फाइन। ठीक है। अब आराम से आप लोग काम कंटिन्यू करो। पूछना था वो अकॉर्डिंग टू और ये वाली बात। अच्छा ये देखो, क्या? साइटेशन की बात करिए ना, ये देखो दो चीजें जी होती हैं, जी। एक होती है इंटेक्स साइटेशन और एक होती है साइटेशन। जो अभी आपने की हुई है दिस इज कॉल्ड साइटेशन, जो जुमले के एंड में आ रही होती हैं ये। अच्छा, न्यू इसमें इंक्लूजिंग, शायद थोड़ा जुमला चेंज किया था, उस पे बोल रही थी ये। पता नहीं क्या पूछो ना, क्या पूछ रही थी तुम? हाँ मैं पूछती हूँ ना, रुको तो। सर मैं ये बोल रही थी कि आपने ना दो तरह की साइटेशंस बताई थी, मैंने बिल्कुल, आपकी एक पुरानी रिकॉर्डिंग सुनी थी। जी जी, एक अकॉर्डिंग टू दिस बना बंदा, एंड देन बिल्कुल एक आपने बताया था कि एंड में ब्रैकेट में करके लिखते हैं। बिल्कुल, सही है। जी जी, तो हम और भी तो तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं अकॉर्डिंग टू ना लगाऊं, विद रेफरेंस टू दिस हाँ बंदा, हाँ, यानी ऐसे अब कर दूं और बात बदल दूं। यार इसी तरह अकॉर्डिंग टू इज अ सिंगल फ्रेज। आप ये भी कह सकते हो जी, फॉर एग्जांपल जैनब कॉन्ट्रडिक्ट्स दिस पॉइंट, आप इस तरह बोल सकती हो, इन एडिशन टू दिस फलाना स्टेट्स दिस एज स्टेटेड बाय फलाना। तो एनी वर्ड्स यू वांट टू यूज आप कर सकती हो, कोई मसला नहीं है। अकॉर्डिंग टू एक एग्जांपल थी, जहां सेंस राइट। नहीं आप और लिखते, सर अगर सॉरी बोले। अगर किसी वेरिएबल का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा हो, जैसे ट्रस्ट का ना नेगेटिव इफेक्ट है, सही है, जो मुझे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मिला है, तब भी मैं उसका हाइपोथेसिस ऐसे ही बनाऊंगी कि मैं लिखूंगी ट्रस्ट हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फला वेरिएबल। यार एक होता है टू टेल्ड टेस्ट होते हैं जिसमें आप नेगेटिव पॉजिटिव की बातें कर रहे हो, आप कर सकते हो, बट हमारा जो हम जब एनालिसिस करेंगे ना, वो हमें बता देगा कि हमारे जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल प्रूव दैट। तो उसकी अभी लिखने की खास जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो ओके बेशक लिख दो, मसला नहीं है, बट इट इज सेफर कि आप नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन ना डालो। ओके, सही है। डन है गाइस, कोई क्वेश्चंस हैं? हम कंक्लूड करते हैं, और कल मैं इंशाल्लाह रेफरेंसेस और वो साइट फॉर्मेटिंग कल करा दूंगा सुबह इंशाल्लाह। ठीक है।
करते हैं। सर ये लेक्चर अपलोड कर देगा यूट्यूब। श्योर मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।